This video is being continued after the first part. फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था थ्रू लॉज और सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स. तो देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एज सिटीजन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. फॉर एग्जाम्पल द लॉज टू हेल्प शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट SC or scheduled tribes ST and other disadvantaged communities. Our government has also initiated several schemes for this purpose. They include midday meal, scheme, or second is National Rural Employment Guarantee Act 2005. फर्स्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इसको नरेगा के नाम से भी जानते हैं, NREGA, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये 2005 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. इसमें फर्स्ट में क्या था कि द एक्ट प्रोवाइड्स 100 days, provides 100 days assured employment every year to every household in 200 districts. फर्स्ट में क्या था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट काम दिया गया था लोगों को, जो देश के 200 जिलों में दिया गया था. सेकेंड, later the scheme will be extended to 600 districts. बाद में 200 जिलों से बढ़ा के और 600 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया था. 200 से बढ़ा के 600 में कर दिया गया था. एंड थर्ड, 1/3 ऑफ द proposed jobs would be reserved for women. Reserved for women. लगभग 1/3 जो जॉब्स थी वो औरतों के लिए रिजर्व कर दी गई थी इसमें. सेकेंड स्कीम थी मिड डे मील. midday meal schemes. So the midday meal scheme refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. सबसे पहले ये जो स्कीम थी ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी. तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें सबसे पहले शुरू की गई थी और उसी टाइम पे 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे स्टेट्स को भी जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को 6 months के अंदर स्टार्ट करने की परमिशन दे दी थी. दिस प्रोग्राम्स हैज़ मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. These includes the facts that the more poor children have begun enrollment and regularly attending school. ये मिड डे मील स्कीम से बहुत सारे जो ऐसे गरीब बच्चे थे जिनकी इनरोलमेंट होनी शुरू हो गई थी, जिनकी अटेंडेंस स्कूल में आनी शुरू हो गई थी, जो रेगुलर स्कूल आने लग गए थे. सेकंड था अर्लियर द चिल्ड्रन वुड गो होम फॉर लंच. जनरली दे डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल. नाउ देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड. जो बच्चे लंच करने के लिए स्कूल से घर चले जाते थे वो वापस स्कूल में लौट के नहीं आते थे, जिससे उनकी अटेंडेंस कम हो जाती थी. लेकिन मिड डे मील के अकॉर्डिंग उनको स्कूल से घर नहीं जाना पड़ता था लंच के लिए, तो अटेंडेंस जो थी वो भी इम्प्रूव होती चली गई. थर्ड, अर्लियर मदर्स
were interpreted in their work as they had to feed their children at home during the day. This is not so now. जो मदर्स अपने बच्चों के लिए अपने काम से घर आती थी, अब उनको भी घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिससे उनका काम भी प्रॉपरली हो जाता था. दिस प्रोग्राम्स हैज़ हेल्प्ड ए लॉट ऑफ रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स ईट टुगेदर. इस सिस्टम के, इस स्कीम के थ्रू जो कास्ट प्रेजुडाइज था, जो कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि बहुत सारी दलित वुमेन जो थी हैव ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मिड डे मील. जो दलित वुमेन थी, जो गरीब घराने की जो लेडीज़ थी, उनको खाना बनाने के लिए रखा गया था. इसलिए स्टूडेंट्स में कास्ट प्रेजुडाइज की जो भावना थी वो भी कम हो गई. मिड डे मील स्कीम से बच्चों की अटेंडेंस ही नहीं बल्कि कंट्री का लिटरेसी रेट भी बढ़ा. द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू एक्सेप्ट ऑल मैन एज इक्वल चेंजेस वेरी स्लोली. इवन दो द पर्सन्स आर अवेयर ऑफ द लॉ, बट दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इनइक्वली on the basis of their caste, religion, economic status or gender, etc. Inequalities. In many democratic countries of the world, the issues of equality in an important issues of the concern. For example, in the United States of America, African Americans were treated extremely unequally. African Americans means जो अमेरिका के लोगों के द्वारा अफ्रीकन लोगों को अमेरिका में लाया गया था, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया था, तो उनके साथ भी इनइक्वलिटीज़ का व्यवहार किया गया था. दे वर डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, स्पेशली बिफोर द सिविल राइट मूवमेंट. Civil right movement. Civil right movement was a movement that began in USA in 1950, in which African American people demanded equal rights and end of the racial discrimination. Racial discrimination means racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो रंग से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको कहा जाता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. द रोजा पार्क वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. लेटर द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin. कब हटा दिया गया था उसको? 1964 में एक सिविल राइट मूवमेंट बनाया गया था, जिसको 1964 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जिससे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसको प्रोहिबिटेट कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था इन चीज़ों को. There are two stories in the chapter based on inequalities. First story is Om Prakash Valmiki and second is Mr. and Mrs. Ansari. Om Prakash Valmiki और second story is Mr. and Mrs. Ansari. We need to read them. Today we learn about these topics: equality, universal adult franchise, equality in Indian democracy, some provisions in this regarding, or two ways government that equality that is a guarantee in the constitution through laws, or second is through government programs and schemes. Mid day meal scheme,
National Rural Employment Guarantee Act 2005, inequalities, issues of the equality in the other democracies, civil right movement, racial discrimination, or two stories. Students, with this we come to end of the chapter, namely on equality. You must go throughout the chapter thoroughly and read the content at least once for better understanding. Tomorrow I will provide you question answer, keywords, etc. in the form of PDF as earlier. PDF will be available on the school website, that is www.srikrishnapublicschool.in. Okay, thank you.